Okay, students. So the question is find remainder when 50 factorial is divided by 17 का cube. ठीक है. 50 factorial is to be divided by 17 का cube. अब देखिए, पहले मैं आप लोगों को थ्योरम बता दूं जो यहाँ लगेंगी. आप सबको पता होना चाहिए कि p माइनस वन का फैक्टोरियल स्टूडेंट्स when divided by p it will give remainder माइनस ऑफ वन. ठीक है, ये थ्योरम कहीं ना कहीं आपको काम जरूर आएंगे. लेकिन याद रहे कि ये थ्योरम तभी ट्रू है जब p प्राइम होना चाहिए, else it is not true. Okay, p has to be prime. Similarly students, यहां से एक थ्योरम और भी आ जाती है, p माइनस टू फैक्टोरियल when divided by p will give remainder 1. Again, p has to be prime students, p has to be prime. अब आप देखिए डिनोमिनेटर में स्टूडेंट्स, यहां मेरे पास 17 क्यूब है ना, 17 क्यूब तो प्राइम है नहीं. लेकिन आप सबको पता ही है कि 50 फैक्टोरियल में स्टूडेंट्स, 50 फैक्टोरियल में दो नंबर ऐसे हैं जो 17 के मल्टीपल है, 17 एंड 34, है ना. तो ऊपर 50 फैक्टोरियल में मेरे पास दो नंबर हैं जो 17 के मल्टीपल है, और नीचे मेरे पास 17 तीन बारी आ रहा है. राइट, तो ऊपर दो बारी 17 और नीचे दो बार 17 मैं कैंसिल आउट कर दूंगा. है, तो मैं आपको लिख के बताता हूँ. 50 फैक्टोरियल स्टूडेंट्स, दिस इज 1 इंटू टू इंटू थ्री एंड सो ऑन. अब यहाँ 17 आएगा कहीं ना कहीं. राइट, फिर ऐसे ही स्टूडेंट्स 18, 19 एंड सो ऑन. यहाँ 34 भी आएगा हमारे पास, देन 35, 36 एंड सो ऑन टिल 50. ये हो गया हमारा 50 फैक्टोरियल. नीचे आप देखिए 17 क्यूब है, उसको मैंने स्प्लिट करके लिख लिया 17 इंटू 17 इंटू 17. तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर स्टूडेंट 17 स्क्वायर मैंने कैंसिल आउट कर दिया, ये 17 से ये 17 कैंसिल कर दिया. और यहां 17 और जब 17 कैंसिल किया तो याद रहे 34 इज 17 इंटू टू. राइट, 17 इंटू टू. तो यहां एक टू मेरे पास बच जाएगा. अब एक बार देख लेते हैं क्या क्या हमारे पास बच गया है. नाउ कैन आई से आई बी लेफ्ट विद ऑल दी नंबर्स फ्रॉम 1 to 16. नाउ 1 to 16 स्टूडेंट्स, इट इज 16 फैक्टोरियल. 1 to 16 is 16 factorial. Along with it we have 18, 19. ऐसे ही स्टूडेंट्स यहां पर हमारे पास 33 भी आएगा. ठीक है, 34 से आप देखें मेरे पास एक टू बच गया है. एंड देन वी हैव 35, 36 एंड सो ऑन टिल 50. तो 17 स्क्वायर ऊपर नीचे कैंसिल करने के बाद स्टूडेंट्स, दिस इज व्हाट आई एम लेफ्ट विद, है ना. एंड डिनोमिनेटर में आई एम स्टिल लेफ्ट विद 17. ठीक है, अब 16 फैक्टोरियल को स्टूडेंट्स अभी एज इट इज रहने देते हैं. देखिए, इंडिविजुअल रिमाइंडर अगर मैं निकालूं, कहने से 18 को 17 से डिवाइड करूंगा, है ना. सबका रिमाइंडर 17 के साथ निकाल रहा हूं. 18 को 17 से डिवाइड करूंगा 1 आ जाएगा. 19 को 17 से डिवाइड करूंगा 2 आ जाएगा. एंड सो ऑन स्टूडेंट्स, 33 को 17 से डिवाइड करूंगा 16 आ जाएगा. तो आप देख सकते हैं फिर से हमारे पास क्या बचेगा, 1 इंटू टू इंटू थ्री एंड सो ऑल टिल 16. अब ये टू को एज इट इज रहने देते. 35 को स्टूडेंट 17 से डिवाइड करूंगा तो अगेन वील गेट अ रिमाइंडर 1. 36 को 17 से डिवाइड करूंगा, वील गेट अ रिमाइंडर 2. एंड सो ऑन स्टूडेंट्स, 50 को 17 से डिवाइड करूंगा, वी आर गोइंग टू गेट रिमाइंडर 16. तो अब आप देखिए 16 फैक्टोरियल तो पहले ही था मेरे पास एक. अब ये 1 से लेकर 16, ये भी 16 फैक्टोरियल बन जाएगा हमारे पास. दिस पार्ट इज ऑल्सो इक्वल टू 16 फैक्टोरियल स्टूडेंट्स. ठीक है, so we'll get 16 factorial into 16 factorial. Similarly students, ये भी हमारे पास एक 16 factorial आ जाएगा. right, this is another 16 factorial. and please don't forget about this 2. एक 2 हमारे पास बचा है. राइट, जब 34 से मैंने 17 एलिमिनेट कर दिया था, वी वर लेफ्ट विद अ 2, तो ये 2 भूलना नहीं है आपने. सो इनटू 2. नाउ दिस इज टू बी डिवाइडेड बाय 17 एंड वी हैव टू फाइंड रिमाइंडर. अब ये थ्योरम अगर मैं लगाऊं स्टूडेंट्स, p minus 1 factorial by p where p is prime will give remainder minus 1. So I'll get minus 1 here students, I'll get a minus 1 here, I'll get a minus 1 here. और 2 को अगर 17 से डिवाइड करूंगा तो 2 ही आ जाएगा. Now students, minus 1 into minus 1 into minus 1 into 2 is negative of 2. अभी हमने डिस्कस पहले भी ये चीजें करी हुई है कि अगर नेगेटिव में आंसर आ रहा है, राइट,
तो आपको डिवाइजर ऐड करना चाहिए। सो -2 + 17 स्टूडेंट्स, दिस विल गिव रिमाइंडर 15। अब देखिए 15 जो मेरा आंसर आया है ना, वो तो तब आया है जब मैंने ऊपर नीचे 17 स्क्वायर कैंसिल किया है। 17 स्क्वायर कैंसिल करने के बाद आपका आंसर 15 आ रहा है। तो ओरिजिनल आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स? जो भी चीजें हम कैंसिल करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, वो हमें एंड में मल्टीप्लाई करनी होती है। तो फाइनली स्टूडेंट्स माय आंसर विल बी 15 इंटू 17 का स्क्वायर, क्योंकि 17 स्क्वायर हमने ऊपर नीचे कैंसिल किया, तो वो एंड में मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको अगर स्टूडेंट्स मैं सॉल्व करूं, आई कैन से दिस विल बी 15 इंटू 289। देखिए 300 इंटू 15 होता है 4500। 4500 में से स्टूडेंट्स अगर मैं 15 इंटू 11 165 कम कर दूं, 165 कम कर दूं स्टूडेंट्स, सो दिस विल बी 4335। सो स्टूडेंट्स 4335 विल बी द करेक्ट आंसर। अगेन इट्स अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, बट आप देखें बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट हैं सीखने को। उम्मीद करता हूँ आप सबको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा।